सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम जो करेंगे ना स्टार्ट, अब हम करेंगे भाई, मैं आपको कुछ एक ज्योमेट्री कराऊंगा ऑक्टाहेड्रल और TBP की, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। किसकी भाई? ऑक्टाहेड्रल की और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कुछ एक ज्योमेट्री कराऊंगा। उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री करेंगे। उसमें देखेंगे कि भाई कौन सी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और वो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, उसके IR बैंड कितने आएंगे, उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा और उसका IR बैंड कितना क्या आएगा। ठीक है, आपको यही देखना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो मेरी जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, क्या देखें हम ज्योमेट्री के IR बैंड देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अभी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ले रहे हैं। ठीक है, उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में किस किस प्रकार स्ट्रक्चर बन सकते हैं भाई? एक तो ये हो सकता है भाई, अगर L हमारा सब कुछ सेम हो, एक हमारा ये हो सकता है L5X हो। ठीक है, एक बन सकता है हमारा L4 और X2, और क्या बन सकता है भाई L3X3। ठीक है, ये हो सकते हैं। इसमें हमारी दो ज्योमेट्री आ सकती हैं, सिस ट्रांस। इसमें हो सकते हैं हमारी दो, फेशियल और मेरिडोनियल। मेरिडोनियल पता हो आपको, फेशियल और मेरिडोनियल। तो ऑक्टाहेड्रल की हमारी टोटल बन सकती है भाई 6 ज्योमेट्री। अगर हम लिगैंड को चेंज करते जाएं तो हमारी 6 ज्योमेट्री बन सकती हैं। तो आपको वो 6 ज्योमेट्री देखनी है भाई, वो मैं आपको 6 ज्योमेट्री दिखाऊंगा। उन 6 ज्योमेट्री में क्या देखना है हमको, उसके IR बैंड, उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। ठीक है, यही देखना है। और ये पॉइंट ग्रुप है ना, जो वो आप ग्रुप थ्योरी में सीख जाओगे अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में वैसे तो मैंने आपको पॉइंट ग्रुप बता दिया है कैसे निकालेंगे। ठीक है, बता दिया। तो देखिए सबसे पहली ज्योमेट्री किस टाइप की होगी भी, ऑक्टाहेड्रल, जहाँ पर मेटल के साथ सिर्फ क्या है, कार्बोनाइल अटैच है। सभी के सभी लिगैंड जो है कैसे है, कार्बोनाइल। ऑल लिगैंड आर कार्बोनाइल, ऑल लिगैंड आर कार्बोनाइल। तो वहाँ पर भाई क्या होगी ज्योमेट्री, वहाँ पर ज्योमेट्री का जो हमारा पॉइंट ग्रुप हम देखेंगे। पॉइंट ग्रुप, तो इस ज्योमेट्री का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, तो इसका पॉइंट ग्रुप होगा। और इसके अगर मैं IR बैंड बताऊँ तो कितने होंगे IR बैंड, क्योंकि ऑल कार्बोनाइल आर इक्वल नेचर, ऑल कार्बोनाइल आर इक्विवेलेंट नेचर। यहाँ पर सभी के सभी कार्बोनाइल कैसे है भाई, इक्विवेलेंट नेचर के हैं। कैसे इक्विवेलेंट नेचर के, सभी कार्बोनाइल, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंट होने के कारण यहाँ पर जो IR बैंड आता है वो कितना आता है भाई, ये तो है पॉइंट ग्रुप, ये तो है भाई इसका पॉइंट ग्रुप। ठीक है, ये है इसका पॉइंट ग्रुप। और यहाँ पर जो इसका क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई यहाँ पर इसका IR बैंड। इसके IR बैंड कितने आएंगे, इसके जो IR बैंड आएंगे वो कितने आएंगे भाई, इसका IR बैंड है सिंगल, 1 IR बैंड आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा भाई कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है मेटल CO6, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स भाई मेटल CO5 लिगैंड है। इसकी ज्योमेट्री किस टाइप की हो सकती है, इसकी ज्योमेट्री हमारे पास होगी भाई लिगैंड CO। इसकी ज्योमेट्री भाई हमारी इस टाइप की है। इसकी ज्योमेट्री देख लीजिए आप, इसकी ज्योमेट्री इस टाइप से फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट ग्रुप क्या होगा, पॉइंट ग्रुप, तो आप सभी को पता है। देखिए भाई यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से ये सभी जो है क्या भाई, ये स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। ठीक है, इस टाइप से ये क्या है भाई, ये स्क्वायर प्लैनर, और स्क्वायर प्लैनर में से स्क्वायर प्लैनर बाइपिरामिडल। ये किस टाइप की ज्योमेट्री, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये है स्क्वायर प्लैनर बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर जो भाई, यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है C4। यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भाई, C4 है, C4 प्रिंसिपल एक्सिस। देख लीजिए ये C4 प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है क्या? सबसे पहले तो मैं देखूंगा सिग्मा एच प्रेजेंट है भाई। सिग्मा एच में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन पास करूँ तो कुछ है क्या, प्लेन है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि लिगैंड और कार्बोनाइल मैच नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या मैं प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल कोई प्लेन है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन है भाई ये वाला। बेशक से ऐसे कट कर दो, बेशक से ऐसे कट कर दो, हमारे पास एक प्लेन है, मतलब प्लेन है हमारे पास। तो ये कैसा होगा इसका पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप आएगा भाई C4V। इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो कैसा होगा भाई, C4V, इसका पॉइंट ग्रुप C4V होगा। और इसमें IR बैंड कितने आएंगे भाई, IR बैंड तो सुन लीजिए, इसके जो IR बैंड आते हैं वो आते हैं 3। इस ज्योमेट्री के जो IR बैंड आते हैं वो कितने आते हैं, 3 आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं भाई IR बैंड इसके, 3 आते हैं। ओके, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद भाई, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या हो सकता है, थर्ड टाइप की जो ज्योमेट्री क्या हो सकता है भाई, मेटल CO4 और लिगैंड।
ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर। अब हमको क्या देखना भाई, यहाँ पर ये मेटल है हमारा, ये हमारा मेटल है, इसके कितने स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं भाई, कितने हो सकते हैं, इसके कितने स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं भाई। एक तो हो सकता है इसका सिस, ये होता है भाई सिस, और एक कैसा हो सकता है इसमें, एक और कैसा हो सकता है भाई इसमें, एक हो सकता है इसका ट्रांस, एक और कैसा हो सकता है इसमें, ट्रांस हो सकता है। ट्रांस कैसे होगा भाई, लिगेंड, लिगेंड इस टाइप से कर दीजिए बेशक से, या फिर आप कर दीजिए भाई, ये हो सकता है इसका ट्रांस, ठीक है। ये क्या भाई, ये है इसकी ट्रांस ज्योमेट्री, ये कैसी है भाई, ये है इसकी ट्रांस ज्योमेट्री, ये है सिस और ये है ट्रांस ज्योमेट्री। तो आपको यही देखना है यहाँ पर कि सिस का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ट्रांस का क्या होगा, सिस का जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या होगा और ट्रांस का क्या होगा। तो बताइए मेरे को आप, सिस का पॉइंट ग्रुप बताइए, क्या सिस में कहीं प्रिंसिपल, सिस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, पहले ये बताइए। सिस में एक प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये कौन सी है, C2, ये C2 प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है, अगर मैं ऐसे कोई प्लेन प्रेजेंट कर रहा हूँ तो भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं पैरेलल सिस के C2 के पैरेलल अगर कोई प्लेन प्रेजेंट कर रहा हूँ तो है, जिसमें ये और ये कट हो रहा है, वो मतलब सिस के जो हमारा C2 है उसके पैरेलल एक प्लेन प्रेजेंट है, मतलब कि C2V। यहाँ पर जो प्लेन होगा ना वो कैसा होगा, पॉइंट ग्रुप जो होगा यहाँ पर कैसा होगा, C2V। यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप होगा वो कैसा होगा भाई, वो होगा हमारा C2V। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर हमारा C2V और उससे लेस कोई पॉइंट ग्रुप है, लेस नंबर पॉइंट ग्रुप, तो वहाँ पर सिमिट्री बहुत कम होती है, और सिमिट्री अगर कम होगी तो वहाँ पर जो कार्बोनाइल है वो सभी के सभी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो यहाँ पर ये C2V आया भाई पॉइंट ग्रुप, तो यहाँ पर 4 कार्बोनाइल है ना, 4 कार्बोनाइल, ये सभी के सभी कार्बोनाइल कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पर जो क्या आएगा भाई, यहाँ पर जो बैंड आएंगे IR बैंड वो आएंगे 4, यहाँ पर जो IR बैंड आएंगे कितने आएंगे, 4 आएंगे, 4 IR बैंड यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है भाई, C2V। कैसे आया मैंने बता दिया भाई, एक C2 एक्सिस है यहाँ पर, जब मैं इस प्रकार रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनता है, और इसके बिल्कुल पैरेलल C2 एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक प्लेन भी प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्मा प्लेन। तो इसीलिए इसका जो प्लेन है वो C2V। अब ट्रांस पे आते हैं, अब ट्रांस में देखिए क्या प्रेजेंट है अभी, ट्रांस में हमारा एक प्लेन प्रेजेंट है, मतलब कि पहले तो एक्सिस देखिए, ट्रांस में एक्सिस कौन सी प्रेजेंट है भाई, बताइए भाई, ट्रांस में हमारी कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, ट्रांस में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है भाई, ट्रांस में प्रेजेंट है C4V। तो C4 हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आप ये बताइए कि C4 के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या C2 एक्सिस प्रेजेंट है, उनमें तो नहीं थी। C4 के बिल्कुल परपेंडिकुलर कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट है, बिल्कुल है भाई, ये C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो C है वो कन्वर्ट हो जाएगा D में, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C4 ना, तो यहाँ पर D कन्वर्ट होगा D4 में, ठीक है। तो यहाँ पर C4 कन्वर्ट हो जाएगा D4 में। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ पर सिग्मा एच प्रेजेंट है, सिग्मा एच। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैंने एक ऐसे प्लेन पास कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेरे को ये देखना है कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई सिग्मा एच प्रेजेंट है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर जब मैंने सिग्मा एच पास आउट किया तो ये सभी के सभी एटम कट आउट हो गए, कट भी हो गए, और दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर सिग्मा एच है तो वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर जो मेरा पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, DNH। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मेरे को देखना है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 एक्सिस है क्या, अगर है तो C कन्वर्ट हो जाएगा D में, DN में, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर सिग्मा एच भी है तो वो क्या हो जाएगा पॉइंट ग्रुप, DNH। तो यहाँ पर पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, D4H यहाँ पर पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप है वो D4H आ जाएगा, और ये हाईली सिमेट्रिक है, ये स्ट्रक्चर जो है हाईली सिमेट्रिक है, जिसके कारण यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप आता है वो जिसके कारण यहाँ पर जो IR बैंड आता है वो आता है 1 आता है भाई। IR बैंड कितना आता है यहाँ पर जो IR बैंड आता है वो कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पर जो IR बैंड है वो 1 आता है, क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिक है, ये सभी के सभी जो कार्बोनाइल है वो सेम है, ठीक, देख लीजिए ऊपर भी ग्रुप सेम, नीचे भी ग्रुप सेम, और यहाँ पर जो ये कार्बोनाइल है सभी सेम कार्बोनाइल है, ठीक है, सिमेट्रिक है, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिक है वैसे भी ये भी ट्रांस वाला भी सिमेट्रिक है, जिसके कारण यहाँ पर जो IR बैंड आता है वो 1 आता है। उसके बाद मैंने कौन सा कहता है 1, जहाँ पर लिगेंड एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप लिगेंड था वहाँ पर कितने सिग्नल थे, 3। उसके बाद सिस वाले में 4, उसके बाद इसमें कितने अभी ट्रांस वाले में 1 सिग्नल है, ठीक है। क्यों है 1 सिग्नल, क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिक है, क्योंकि ये हाईली सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, मेरिडोनियल और फेसियल, ML मतलब ये, उसके बाद हमारा ये है भाई, उसके बाद हमारा जो ऑक्टाहेड्रल है वो ये होगा। तो इसमें एक तो फेसियल होगा, एक मेरिडोनियल, ठीक है। फेसियल किस टाइप से होता है भाई, फेसियल किस टाइप से बनता है, तो देख लीजिए CO L। तो देखिएगा ध्यान से,
ये देखिए ये क्या है भाई, ये फेसियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी है भाई, फेसियल, बिकॉज 3 लिगेंड का एक फेस बन रहा है, 3 लिगेंड का एक फेस बन रहा है। तो यहाँ पर भाई पॉइंट ग्रुप देखना है मेरे को। तो इसमें भाई क्या पॉइंट ग्रुप हो सकता है, आप देखिए यहाँ से जब आप एक, यहाँ से बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से, इस सेंटर में से जब आप एक क्या पास करोगे, एक्सिस पास करोगे ना, जब इस सेंटर में से आप एक एक्सिस पास करोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर C3, यहाँ पर C3 एक्सिस प्रेजेंट है। कौन सी भाई, C3, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर जो है C3 एक्सिस प्रेजेंट है फेसियल वाले में। कैसे भाई, जब मैं इस टाइप से पास करूँगा ना, इस टाइप से, तो मैं जब ऐसे घुमाऊंगा ना, ऐसे घुमाऊंगा, तो यहाँ पर भाई ये 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करेगा। 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करूँगा तो ये एल यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें भी कार्बन एल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और सेम रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब मैं C3 एक्सिस पास करूँगा तो यहाँ पर कौन सी एक्सिस है भाई, यहाँ पर एक्सिस है C3, यहाँ पर C3 एक्सिस है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, प्लेन। जब मैं आप इस टाइप से प्लेन कट करूँगा, देखिए मैं इस टाइप से कट करूँगा ना, तो ये आपस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जब मैं C3 मतलब कि C3 के परपेंडिकुलर अगर प्लेन पास कर रहा हूँ तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं C3 के पैरेलल एक प्लेन ऐसे कट कर रहा हूँ ऐसे, तो आपस में ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपस में ये दोनों लिगेंड रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि C3 के पैरेलल हमारा क्या है, एक प्लेन प्रेजेंट है। तो C3 का अगर पैरेलल होगा तो वो कैसा होगा भाई, V, सिग्मा V, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3V। इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, C3V आएगा। और यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे कितने आएंगे, यहाँ पर जो कार्बन आएंगे वो कितने टाइप के, 2 टाइप के। यहाँ पर कितने आएंगे भाई, 2 IR बैंड आएंगे, 2 IR बैंड। यहाँ पर जो IR बैंड आते हैं वो 2 आते हैं, ठीक है। फेसियल में जो IR बैंड आएंगे 2 आएंगे, कितने, 2 आएंगे IR बैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरिडोनियल, उसके बाद देखिएगा आप कौन सा भी, मेरिडोनियल। अब मेरिडोनियल में क्या होता है, मेरिडोनियल का भी सुन लीजिए। जो हमारा ये तो कौन सा था भी, फेसियल, ये जो स्ट्रक्चर था ना ये फेसियल। क्यों बोला मैंने फेसियल, क्योंकि 3 लिगेंड का एक फेस बन रहा था, 3 लिगेंड का एक फेस बन रहा था, ठीक है। अब मेरिडोनियल में देखिए क्या होगा, मेरिडोनियल जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें देखिएगा क्या होगा, मेरिडोनियल, जो हमारा मेरिडोनियल स्ट्रक्चर होता है उसमें देख लीजिए आप ध्यान से, 1 मिनट। ये होता है भाई मेरिडोनियल स्ट्रक्चर, मेरिडोनियल। यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है भाई, देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार फेस बनते हैं। इसमें दोनों का तो कोई फेस नहीं बन रहा, कोई बन रहा है कोई फेस, बिल्कुल भी नहीं बन रहा भाई फेस। ये होता है मेरिडोनियल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मेरिडोनियल। और यह मेरिडोनियल में बिल्कुल भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा पता क्या है, इसका पॉइंट ग्रुप, आप बताइए क्या है इसका पॉइंट ग्रुप। देखिए आप यहाँ से, आप जब एक प्लेन पास करोगे तो यहाँ से एक C2 पास हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से एक C2 पास हो रहा है, ठीक है। इसका जो क्या होगा पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप है ये C2 है। और यहाँ से ही बिल्कुल इसके प्लेन में ही एक क्या पास हो रहा है, भाई इसके प्लेन में बिल्कुल एक सिग्मा V भी प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर कट करोगे तो कोई प्लेन नहीं आएगा, बिल्कुल भी कट नहीं होगा परपेंडिकुलर। लेकिन आप जैसे आपने C2 एक्सिस पास करी है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये कार्बोनाइल ऊपर, ये कार्बोनाइल नीचे, और ये लिगेंड इस साइड, ये लिगेंड इस साइड, बिल्कुल एक C2 एक्सिस प्रेजेंट है। और फिर आप इसके बिल्कुल प्लेन, इस C2 एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में एक जब प्लेन कट करोगे तो ये और ये आपस में, मतलब ये तो कट ही हो जाएगा, ये कार्बोनाइल तो कट ही हो जाएगा, ये लिगेंड, ये कार्बोनाइल कट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट क्या करेगा भाई, ये लिगेंड, ये दोनों लिगेंड आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब कि C2 एक्सिस के पैरेलल एक हमारा सिग्मा भी प्रेजेंट है, प्लेन भी प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, C2V। मेरिडोनियल में जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, C2V। और C2V अगर पॉइंट ग्रुप होगा तो यहाँ पर आपको पता है C2V इज लेस सिमेट्रिक के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ पर जो कार्बोनाइल, ये जो ग्रुप है ये लेस सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पर तीनों के तीनों कार्बोनाइल डिफरेंट है, यहाँ पर तीनों कार्बोनाइल डिफरेंट है। तो यहाँ पर तीनों के कार्बोनाइल का IR बैंड आएगा। तो यहाँ पर जो IR बैंड आएंगे कितने आएंगे, 3। यहाँ पर जो IR बैंड आएंगे कितने आएंगे भाई, 3 IR बैंड। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की जो कि बिल्कुल सिमेट्रिक थी, वहाँ पे आया, वहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप है वो ऑक्टाहेड्रल है, उसका जो IR बैंड है कितना आया भाई, उसका IR बैंड आया 1। उसके बाद मैंने एक लिगेंड डिफरेंट अटैच कर दिया, CO5 और 1 अदर लिगेंड, ठीक है। तो वहाँ पर क्या देखा मैंने, वहाँ पर पॉइंट ग्रुप था C4V, और जो वहाँ पर जो IR बैंड थे कितने थे, 3। वहाँ पर 3 टाइप ऑफ हमारे कार्बोनाइल थे। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने CO4 और 2 डिफरेंट लिगेंड अटैच कर दिए। तो वहाँ पर ज्योमेट्री आई हुई कितनी, सिस और ट्रांस ज्योमेट्री वहाँ पर फॉर्मेशन हुई, सिस और ट्रांस ज्योमेट्री की, ठीक है। सिस ट्रांस में हमने क्या देखा, सिस में तो हमने देखा कि 4 के 4 कार्बोनाइल डिफरेंट है,
और वहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप है वो C2V है, और वो स्ट्रक्चर लेस सिमेट्रिक है, जिसके कारण वहाँ पर लेस सिमेट्रिक होने के कारण C2V पॉइंट ग्रुप होने के कारण हमें पता लगा कि वो लेस सिमेट्रिक है, जिसके कारण हमें पता लगा यहाँ पर 4 के 4 कार्बोनाइल डिफरेंट है, चारों के चारों ये जो कार्बोनाइल है वो कैसे हमें डिफरेंट कार्बोनाइल है, जिसके कारण हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि यहाँ पर जो IR बैंड है 4 आएंगे, कितने 4 के 4 हाइड्रोजन का, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा भाई ट्रांस में जो है वो हाईली सिमेट्रिक था, हमारा जो ट्रांस था ना वो क्या था भाई, वो हाईली सिमेट्रिक था, ट्रांस था जो वो था हाईली सिमेट्रिक, जिसके कारण हमको वहाँ पर क्या पता लगा भाई, यहाँ पर जो ट्रांस है उसका पॉइंट ग्रुप है C4V, और जहाँ यहाँ पर जो सभी के सभी जो वो है ट्रांस में क्या देखा हमने, C4V नहीं था पॉइंट ग्रुप, ट्रांस में जो पॉइंट ग्रुप था वो था D4H, ठीक है, ट्रांस वाली में D4H, और वहाँ पर हाईली सिमेट्रिक होने के कारण सभी का कार्बोनाइल का सिग्नल एक आया, क्योंकि सभी कार्बोनाइल सेम है। उसके बाद हमारा क्या देखा हमने, फेसियल और मेरिडोनियल, जहाँ पर CO3L3 था, ठीक है। फेसियल वाले में हमने क्या देखा, फेसियल जो हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी उसमें हमने क्या देखा भाई, फेसियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे 3 कार्बोनाइल के लिए क्या आ रहा है, C3V पॉइंट ग्रुप आ रहा है, C3V पॉइंट ग्रुप, ठीक है, फेसियल में, और इसके IR बैंड आ रहे हैं 2। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा भाई मेरिडोनियल में जो है क्या था, C2V उसका पॉइंट ग्रुप आ रहा था, और वो स्ट्रक्चर लेस सिमेट्रिक था, जिसके कारण वहाँ पे तीनों कार्बोनाइल डिफरेंट टाइप के थे, और तीनों कार्बोनाइल के लिए 3 IR बैंड आ रहे थे, 3 IR बैंड आ रहे थे, ठीक है। तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कुछ आपको IR बैंड बता दिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के IR बैंड। तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के जो IR बैंड है वो कितने होते हैं, कौन सी ज्योमेट्री के कितने IR बैंड आएंगे, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमने भाई आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के मैंने आपको कंप्लीट क्या करवा दिया भाई, सिग्नल बता दिए आपको। एक मिनट रुकिएगा, भाई फोकस में, हाँ अब ठीक है। तो मैंने भाई आपको ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है कि किस प्रकार यहाँ पर मतलब कि कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी और वहाँ पर IR बैंड कितने होंगे। मेटल कार्बोनाइल में मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनाइल का नेचर कहाँ पर कैसा होगा, मैंने बता दिया। जहाँ पर लेस सिमेट्रिक है वहाँ पर कार्बोनाइल का नेचर डिफरेंट होगा, सभी का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, लेकिन जहाँ पर हाईली सिमेट्रिक होगा स्ट्रक्चर वहाँ पर कार्बोनाइल सेम होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, पॉइंट ग्रुप भी निकालना बता चुका हूँ इनमें, ठीक है। अब आपको जो करना है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको बस एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पर आपको जो एक चीज़ लिखना है 2, 3, 4 और 1, 3, 2, 3, 4 और 1, 3। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे कि वहाँ पर आपको IR बैंड याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक सीरीज़ में लिख लेना। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल, फिर उसके बाद एक लिगेंड बढ़ाया मैंने, फिर सिस, फिर ट्रांस, फिर फेसियल, फिर मेरिडोनियल। इनमें जो क्या देखा मैंने, इनके कैसे देखे मैंने, इनमें देखे 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 1, 3, 4 और 1, 2, 3 IR बैंड, 1, 3, 4 और 1, 2, 3, ये याद करने का तरीका है। 1, 3, 4 और 1, 2, 3 IR बैंड्स आए हमारे। और आपको ज्योमेट्री पता ही कौन कौन सी स्टडी की हमने, स्टेप वाइज रख लेना बस उन ज्योमेट्री को आप सीरियल वाइज रख लेना, जो मैंने स्टडी करवाया है, बस आप फिर ये कर लेना 1, 3, 4, 1, 2, 3, ऐसे आपको याद हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर है 2, 3, 4 और 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे भाई, अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। अब मैं आपको कुछ एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के बारे में बता देता हूँ। TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भाई हमारा क्या होता है, MCO5। सबसे पहली ज्योमेट्री क्या होगी भाई, MCO5। तो मुझे MCO5 में क्या बताना है, MCO5 में कैसी ज्योमेट्री हो सकती है भाई, ये हो सकती है भाई, सबसे पहली ज्योमेट्री ये हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है, पॉइंट ग्रुप यहाँ पर बताइए मेरे को क्या प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस होगी भाई ये होगी, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है C3, ये कैसी है, ये है C3। अब मेरे को बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर देखना है, प्रिंसिपल का एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्या यहाँ पर कोई C2 प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो C होगा वो चेंज हो जाएगा D में। C जो है यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, D में चेंज हो जाएगा, किस में, D में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को क्या देखना है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी भाई, D थी ना, 3 थी ना, C3, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, D3 में। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस C3 थी, तो यहाँ पर जो D आएगा वो क्या आएगा, D3 आएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या यहाँ पर बिल्कुल जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर कोई सिग्मा एच प्रेजेंट है, बिल्कुल है भाई। ऐसे परपेंडिकुलर में एक सिग्मा एच प्रेजेंट है जो सभी को कट कर देगा और इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, D3H। यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो कैसा आएगा, D3
H आएगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ग्रुप D3H है तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर कितने टाइप के कार्बोनाइल प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर 2 टाइप के कार्बोनाइल प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो है एक्सियल, ये है एक्सियल, और ये है भाई इक्विटोरियल। ये कैसा भाई, इक्विटोरियल, ठीक है, याद रखिएगा। ये तो कैसा भाई, एक्सियल, ये दोनों कैसे हैं, एक्सियल, और ये तीनों कैसे हैं, इक्विटोरियल। तो यहाँ पर 2 टाइप के कार्बोनाइल हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कितने IR बैंड आएंगे भाई, 2 IR बैंड आएंगे। यहाँ पर जो IR बैंड आएंगे कितने आएंगे, 2 IR बैंड आएंगे। यहाँ पर जो है 2 IR बैंड हमारे पास आएंगे। अब भाई क्या चेंज हो सकता है, अब भाई क्या चेंज हो सकता है, अब हमारी जो ज्योमेट्री है उसमें क्या चेंज हो सकता है, जल्दी बताइएगा। हमारी जो ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री में क्या चेंज हो सकता है भाई, TPP ज्योमेट्री में। भाई हमने क्या किया, अब ज्योमेट्री में हमने एक लिगैंड एक्स्ट्रा कर दिया। भाई हमने क्या किया, MCO4L, ठीक है, ये कर दिया। तो यहाँ पर क्या किस किस टाइप से आ सकती है ज्योमेट्री, देखिए। लिगैंड जो है एक इक्विटोरियल में, हम इस लिगैंड को हम इक्विटोरियल में भी लगा सकते हैं, इसको हम एक्सियल में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्री किस किस टाइप की बन सकती है भाई, यहाँ पर ज्योमेट्री जो है किस किस टाइप से बन सकती है, CO 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 और ये L। ये तो लिगैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, इक्विटोरियल पे। अब ये लिगैंड कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है भाई, एक्सियल में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मैंने इसको एक्सियल में भी प्रेजेंट कर दिया, CO 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 और ये CO, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, देख लिया ना आपने, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो अब देखिएगा, अब मेरे को भाई इन दोनों के लिए क्या देखना है, सबसे पहले पॉइंट ग्रुप, और क्या देखना है मेरे को इनके लिए, इनके क्या है, इनके जो वो क्या, इनके IR बैंड, ठीक है, IR बैंड देखना। तो सबसे पहले ऊपर वाले के लिए आप देखिए पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल एक्सिस, क्या यहाँ पर C3 प्रेजेंट है, नहीं है भाई, C3 प्रेजेंट नहीं है। क्या यहाँ पर C2 प्रेजेंट है, बिल्कुल है, यहाँ पर एक C2 प्रेजेंट है, और C2 के बिल्कुल परपेंडिकुलर, C2 के यहाँ पर जो ये C2 है, C2 इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या प्रेजेंट है, इस C2 के परपेंडिकुलर क्या प्रेजेंट है भाई, क्या इस C2 के बिल्कुल परपेंडिकुलर कुछ प्रेजेंट है भाई, आपको लगता हो ये जो C2 है हमारा, ये C2, इस C2 के परपेंडिकुलर क्या यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, वो क्या बोलता हूँ मैं, सिग्मा प्लेन। क्या इस C2 के, ये हमारा C2 है, इस C2 के परपेंडिकुलर किस प्रकार होगा, सिग्मा प्लेन, ऐसे होगा। अगर ऐसे कोई सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है ना तो वो C2 के परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो सभी पैरेलल होंगे। तो देखिए एक सिग्मा प्लेन भाई, एक सिग्मा प्लेन ऐसे है जो कट कर रहा है इस प्रकार, इसको कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, और इसको कट कर रहा है, ये सिग्मा प्लेन है। ये सिग्मा प्लेन कैसा है, C2 के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल भी नहीं है। C2 के परपेंडिकुलर तो ये प्लेन होगा, क्योंकि ये C2 एक्सिस है ये, ठीक है। ऐसे जो प्लेन होगा ना वो C2 के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे प्लेन प्रेजेंट है, इस प्रकार यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें ये और ये कट हो रहा है, ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कैसे एक और प्लेन प्रेजेंट है, एक इसके बिल्कुल पैरेलल, इस प्रकार से जहाँ पर ये और ये कट हो रहा है। तो यहाँ पर भाई C2 एक्सिस के पैरेलल में क्या प्रेजेंट है, C2 एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मतलब कि इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, C2V। इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा भाई वो आएगा C2V, इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो C2V आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो अब यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर सभी के सभी डिफरेंट है कार्बोनाइल, यहाँ पर तो भाई 4 आना चाहिए। अब आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, यही सोच रहे हो ना आप, 4 आना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर C2V पॉइंट ग्रुप है। और C2V पॉइंट ग्रुप किसके लिए हम यूज़ करते हैं, C2V पॉइंट ग्रुप हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए भी, C2V पॉइंट ग्रुप हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, C2V पॉइंट ग्रुप हम यूज़ करते हैं जनरली लेस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए, या इससे लेस नंबर कोई पॉइंट ग्रुप यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम लेस सिमेट्रिक ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर भाई ये लेस सिमेट्रिक ग्रुप ही है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ग्रुप C2V निकला है, मतलब कि यहाँ पर 4 के 4 हाइड जो कार्बोनाइल है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर 4 IR बैंड आएगा, यहाँ पर जो IR बैंड आएंगे वो 4 आएंगे, यहाँ पर जो IR बैंड आएंगे वो कितने आएंगे भी, 4 IR बैंड आएंगे यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर भाई क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये इसका जो पॉइंट ग्रुप निकला है C2V निकला है, C2V, और C2V इज लेस सिमेट्रिक, C2V लेस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के 4 कार्बोनाइल डिफरेंट है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ट्राइगोनल बाइपिरामिड में आपको क्या याद करना है, सीरीज वाइज 2 4 3 एंड 1 3, 2 4 3 एंड 1 3, और वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 1 3 4 एंड 1 2 3, 1 3 4 एंड 1 2 3, और ट्राइगोनल में आपको याद करना है 2 4 3 1 3, 2 4 3 1 3, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद करना है सीरीज वाइज। तो हमने सबसे पहले वाले के कितने देखे बैंड, सबसे पहले वाले के हमने देखे 2, उसके बाद सेकंड पे जो मैंने ज्योमेट्री बनाई उसके देखे मैंने 4, अब इसके आएंगे 3, इसके 3 आएंगे, दिखा दूंगा मैं आपको कैसे, देखना यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई C3 C2 क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर
सुन लीजिए, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास C3, ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, C3 प्रेजेंट है। इसको रफ कर दीजिए, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास भाई C3 प्रेजेंट है, ये रहा, ये C3 मेरे पास प्रेजेंट है। अब आप ये बताइए क्या C3 के परपेंडिकुलर कोई C2 प्रेजेंट है? क्या यहाँ पर C2 प्रेजेंट है? नहीं है भाई, C3 तो प्रेजेंट है लेकिन C2 प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C3 ही रहेगा, C3 के पैरेलल या परपेंडिकुलर यहाँ पर सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर तो नहीं है लेकिन पैरेलल में प्रेजेंट है ये वाला। तो मतलब कि यहाँ पर पॉइंट ग्रुप आएगा C3V पॉइंट ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे कार्बोनाइल है उनका कितना वो IR बैंड आएगा, यहाँ पर कार्बोनाइल के जो IR बैंड आएंगे वो आएंगे 3 आएंगे। और कैसे आएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। ये और ये कार्बोनाइल जब मैं प्लेन पास कर रहा हूँ ना तो दोनों के दोनों कट हो रहे हैं, और जो कट हो जाते हैं ना वो देते हैं अपने डिफरेंट IR बैंड, और जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो होते हैं एनेंशियोमर। मैं बता देता हूँ आपको, जनरली जो हमारे कट हो जाता है ना जो पार्ट वो होता है डायस्टेरियोमेरिक, और जो पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट होता है वो होता है एनेंशियोमेरिक। तो ये दोनों एनेंशियोमेरिक हो रहे हैं, ये दोनों एनेंशियोमेरिक का मतलब ये देंगे अपना सेम सिग्नल। ये दोनों कट हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, प्लेन मार रहा हूँ जब, और प्लेन के टाइम ये जब बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये है डायस्टेरियोटॉपिक। तो यहाँ पर जो IR बैंड आएंगे वो आएंगे 3 IR बैंड, यहाँ पर जो IR बैंड बनेंगे 3। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में कितने आए, उसका पॉइंट ग्रुप आया D3H। सेकंड वाले में क्या आया पॉइंट ग्रुप, सेकंड वाले का पॉइंट ग्रुप C2V, इसके जो IR बैंड आए 4। और उसके बाद जो ज्योमेट्री थी मेरी, इसमें कितने आए, इसमें जो पॉइंट ग्रुप आया वो क्या है C3V, और इसका जो पॉइंट ग्रुप आया वो क्या आया भाई, पॉइंट ग्रुप जो आए वो कितने आए 3 आए। इसके जो पॉइंट ग्रुप है वो आया भाई 3। ठीक है, याद रखिएगा, इसके जो पॉइंट ग्रुप है वो कितने आए भाई 3 आए। ठीक है, इसमें जो हमारे पॉइंट ग्रुप है वो आए 3। ठीक है, तो याद रखिए आप इस पॉइंट को, इसमें जो हमारा पॉइंट ग्रुप है उसके कितने क्या निकला भाई, स्पेशली इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या है भाई, अब क्या है, अब हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम 2 लिगेंड को चेंज करके देखते हैं। CO3L2, यहाँ पर कितनी ज्योमेट्री बन सकती हैं, यहाँ पर इसकी कितनी ज्योमेट्री बन सकती है भाई, यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री बन सकती है ट्रांस और सिस। यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री बन सकती है ट्रांस और सिस, किस प्रकार देखिएगा, यहाँ पर इसकी ट्रांस और सिस, ये कैसी है ट्रांस, ये कैसी है भाई, ये ट्रांस है, ये कैसी है भाई, ये है ट्रांस। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बताइए, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर एक C3 प्रेजेंट है, और C3 के बिल्कुल परपेंडिकुलर C2 भी प्रेजेंट है। तो ये तो सीधी बात है, C3 जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, D3 में कन्वर्ट हो जाएगा C3। अब ये देखिए क्या यहाँ पर सिग्मा एच प्रेजेंट है, C3 के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर सिग्मा एच प्रेजेंट है, बिल्कुल है भाई। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, C3H में, मतलब ये C3H किस में चेंज हो जाएगा, D3H में। यहाँ पर पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D3H, यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा, D3H होगा, क्या होगा D3H। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, D3H और ट्रांस है, मैंने पीछे आपको D4H कराया था स्क्वायर प्लानर के लिए, वो हाईली सिमेट्रिक था, हाईली सिमेट्रिक। उसी प्रकार ये जो D3H है ये हाईली सिमेट्रिक है। आप यहाँ पर ये सिग्मा प्लेन वाला रूल मत लगा देना, सिग्मा प्लेन में तो सर यहाँ पर सब कट हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, सिग्मा एच में यहाँ पर सब बाइसेक्ट हो, नहीं, ये हाईली सिमेट्रिक है। वो तो मैंने आपको बताया बस 3 किस प्रकार आ सकते हैं। ठीक है, वो H1 NMR का रूल है, वैसे इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते वो, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है D3H, यहाँ पर ये हाईली सिमेट्रिक है, ये स्ट्रक्चर जो हाईली सिमेट्रिक है, जिसके कारण यहाँ पर जो ये तीनों के तीनों कार्बोनाइल क्या करते हैं, हमें एक ही इन्वायरमेंट देते हैं, जिसके कारण एक इन्वायरमेंट के होने के कारण ये देते हैं 1 IR बैंड। यहाँ पर जो IR बैंड आता है वो आता है 1, इनका जो IR बैंड आता है कितना आता है भाई, 1 IR बैंड इनका आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सिस, उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, उसके बाद हम देखते हैं सिस को देखते हैं। अब सिस में क्या होगा भाई, मेटल, सिस में क्या होगा, ये है हमारा सिस ज्योमेट्री। अब सिस में भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर C3 प्रेजेंट है, नहीं है, यहाँ पर एक C2 प्रेजेंट है, C2, और यहाँ पर आप देखिए C2 के पैरेलल कोई प्रेजेंट, मतलब कि C2 के परपेंडिकुलर कोई सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, ऐसे कोई प्रेजेंट है, नहीं है भाई। यहाँ पर एक पैरेलल प्रेजेंट है, इस टाइप से प्रेजेंट है, या इस टाइप से प्रेजेंट है, या तो इस टाइप से कट होगा तब वो प्रेजेंट है प्लेन, या फिर इस टाइप से कट होगा, इस टाइप से एक ये प्लेन प्रेजेंट है, मतलब कि पैरेलल प्रेजेंट है C2 के। तो यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो आएगा C2V, यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो कैसा आएगा भाई, C2V आएगा। अब मैं ध्यान रखिए आप, C2V इज लेस सिमेट्रिक। अगर C2V या इससे लेस कुछ भी, C2V या फिर इससे लेस कुछ भी अगर पॉइंट ग्रुप है, C2V या इससे लेस, C2V और इससे लेस क्या हो सकता है,
CS पॉइंट ग्रुप जहाँ पर ना तो C2 प्रेजेंट होगा ना सिग्मा प्लेन प्रेजेंट होगा, वो इससे लेस होता है, ठीक है। तो C2 भी तो आपको जहाँ पर भी दिख जाए पॉइंट ग्रुप, वहाँ पर आप समझ लेना वो सबसे लेस सिमेट्रिक ग्रुप है और वहाँ पर सभी कार्बोनाइल डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बोनाइल है 3, तो यहाँ पर 3 के 3 कार्बोनाइल क्या होंगे भाई, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर 3 IR बैंड आएंगे भाई, यहाँ पर 3 कार्बोनाइल के लिए क्या आएंगे भाई, 3 IR बैंड आएंगे, 3 IR बैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को। तो लीजिए भाई, आपको ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आपको ये ज्योमेट्री भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो करवाएंगे आपको प्रोटॉन NMR है, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आपको यहाँ पर मैंने क्या करवाया, मैंने आपको ट्राइगोनल पिरामिडल में आपको क्या याद करना है, 2 4 3 1 3। ऑक्टाहेड्रल में क्या याद करना है, 1 3 4 1 2 3। IR बैंड की सीरीज जैसे मैंने बिल्कुल सीरीज वाइज बनवाए है ना, जो आपको स्ट्रक्चर वैसे ही बिल्कुल आप सीरीज वाइज बना लेना, सीरीज वाइज, ठीक है। पॉइंट ग्रुप मैंने आपको निकालने सिखा दिया है, वैसे ही आप सीरीज में डाल लेना स्ट्रक्चर को, और सीरीज में डाल के आप एक लाइन याद कर लेना काउंटिंग की, 1 3 4 1 2 3। ऑक्टाहेड्रल के लिए 1 3 4 1 2 3 ये याद कर लेना, इतने IR बैंड आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या याद रखना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सभी जो सीरीज वाइज मैंने बनवाए हैं स्ट्रक्चर वो बना लेना, सभी बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद करना है IR बैंड में, 1 4 3 एंड 1 3, 1 4 3 और 1 3, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर का करवाता हूँ, ठीक है। ओके भाई, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस प्रकार हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का पता कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके बाय।